बीकॉम 2 तृतीय सत्र के कक्षा में आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करते हुए हमने बीती कक्षा में देखा किस प्रकार मनु भंडारी ने लिखा हुआ एक पारिवारिक एक सामाजिक नाटक है बिना दीवारों के घर। इस नाटक के प्रमुख नायक है अजीत और प्रमुख नायिका है शोभा। तो उनके परिवार के भीतर से नाटक की कथा प्रारंभ होती है। किस प्रकार जैसे अजीत दफ्तर जाने से पहले सेविंग करने लगता है, तब उस वक्त शोभा और अजीत के बीच के संवाद को अपने पहली कक्षा में देखा। तो छात्रों, किस प्रकार हमने बीती कक्षा में अजीत दफ्तर जाने के बाद डोर बेल होता है, घंटी बजती है, तब मीना का प्रवेश होता है। मीना शोभा की एक पुरानी मित्र है, वो कलकत्ता में रहती है, एक समाज सेविका, एक एनजीओ को चलाती है। वो एक कार्यक्रम में शोभा को गाने के लिए आमंत्रित देने के लिए शोभा के घर आती हैं। तो शोभा के घर आने के बाद दोनों के बीच में बातें होती हैं अप्पी के बारे में। अजीत और शोभा की बेटी है अप्पी, 6 साल की है। तो उसके बारे में पूछती है, उसकी तस्वीर देखती है, तो कहती है अब बैठिए, मैं थोड़ा चाय लेकर आती हूँ। और नहीं और एक बार आऊंगी, मैं तुम्हें आज गाने के लिए आमंत्रण देने आई हूँ। नहीं मीना, पहले जैसे अब कुछ नहीं रहा, अजीत आ जाएंगे 10 बजे तक, कहीं बाहर गए हैं वो, आप उन्हें आने के बाद आप ही उनसे पूछ लीजिए। कहते हुए शोभा कहती है, मीना और शोभा के बीच में संवाद होता है। तब जयंत के बारे में भी बातचीत होती है। शोभा कहती है वो आने का वक्त हो गया, जयंत आ जाएंगे। तब तक जयंत का रंगमंच पर प्रवेश होता है। तब मीना भीतर नाश्ता चाय लाने के लिए भीतर चली जाती है। जयंत का प्रवेश होता है। सिगरेट को होठों से लगाकर जयंत जब जेब से लाइटर ढूंढता है, तो मीरा बीच में मेज से दी स्लाई उठाकर जयंत की सिगरेट जलाने की तरफ पहुंच जाती है। जब मुंह में सिगरेट रखता है जयंत, जब अपने पॉकेट जेब में ढूंढता है लाइटर न मिलने से, जो मेज से दी स्लाई लेकर मीना सिगरेट जलाने के लिए आगे बढ़ती है। और सीख की रोशनी में एक क्षण दोनों एक दूसरों को निहारते हैं। तो दिसलाई की रोशनी में जयंत और मीना दोनों एक दूसरे को निहारने लगते हैं। तब तक अंदर से भीतर से शोभा चाय लेकर प्रवेश करती है। दोनों इस रूप में देखकर ठिठुक जाते हैं। जैसे मीना और जयंत दोनों इस रूप में टिटकते हैं। शोभा, लगता है मैंने बुरे वक्त में घुस आई क्या? शोभा कहती है, मैं बुरे वक्त में घुस आई क्या? मीना सिगरेट जलाकर माचिस को फेंकते हुए, सिगरेट जलाते हैं, माचिस मेज पर फेंकते हुए, नहीं आओ ना। शोभा चाय का बर्तन रखकर चाय बनाती है। मीना कहते हैं नहीं बुरे वक्त नहीं, आओ आप शोभा। तो मेज पर चाय रखकर चाय बनाने लगती है शोभा देखो जयंत, मीना जिद कर रही है कल शाम को उनके समारोह में जाऊं। शोभा जयंत से बोलती है, देखो जयंत, मीना जबरदस्ती करने लगी है कल उनके कार्यक्रम में गाने के लिए। अब तुम बताओ आजकल रियाज कहाँ कर पाती हूं? जयंत, आप ही बताओ, आजकल मैं क्या घर में रियाज है ना, प्रैक्टिस रिहर्सल करने के लिए मुझे मौका मिलता है? घर के काम अप्पी को संभालना, अजीत पूरा घर की जिम्मेदारी, नौकर का ये प्रॉब्लम और उसमें कॉलेज का वर्क, तो आप ही बताओ मुझे रियाज के लिए कहाँ टाइम मिलता है? शोभा जयंत से कहती है, जयंत, मीना कहती है तुम सिफारिश कर दो जयंत, सुना है तुम्हारे कहने से है रेडियो में गा ही देती है। मीना जयंत को रिक्वेस्ट करती है। तो मीना कहती है, जयंत आप ही शोभा से सिफारिश कर दो। आप कहने से क्या करती है, जैसे शोभा रेडियो में गाती है, मेरे लिए तुम सिफारिश कर दो। जयंत, गाती क्यों नहीं शोभा? कौन वह बड़ा इम्तिहान हो रहा है, लंबे चौड़े रियाज की जरूरत है। जयंत कहता है शोभा से,
शोभा क्यों नहीं गाती? क्या बड़ा इम्तिहान होने वाला है कि रियाज की क्या जरूरत है? तुम्हें तो ऑलरेडी प्रैक्टिस है, तुम आसानी से गा सकती हो। शोभा, तुम कुछ देर ठहर जाओ मीना, ये आते होंगे, तुम कहोगे तो कभी मना नहीं करेंगे। अजीत कहीं बाहर गया है काम से। शोभा कहती है मीना कुछ देर के लिए रुक जाओ, वो आने के बाद तुम कहे, तुम बोलेगी तो न कहेंगे। अगर अजीत की इजाजत मिलती है तो मैं तुम्हारे समारोह में गाने के लिए तैयार हूं, कहते हुए शोभा बताती है। जयंत, हाँ तो क्यों कहो ना कि अजीत का डर लग रहा है, रियाज का बहाना क्यों बना रही हो? जयंत कहता है शोभा यूं कह दो ना, अजीत का डर है, रियाज का बहाना क्यों बना रही हो? अजीत को डर रही हो, बताओ ना मीना से। जयंत कहता है मीना, शोभा ठहर तो नहीं पाऊंगी, हाँ तुम कहो तो फोन 10 साढ़े 10 बजे के बीच कर सकती हो। गाना तुमको हर हाल में गाना पड़ेगा, मैं अभी से कह देती हूं। मीना कहती है शोभा मैं रुक नहीं सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं 10 साढ़े 10 के बीच में मैं अजीत से कॉल कर मैं इजाजत लूंगी, तुम्हें किसी भी हालत में हमारे समारोह में गाना होगा, कहते हुए मीना शोभा से कहती है जयंत तुम्हारे कहने से क्या होता है, अजीत इजाजत देगा तब गाएगी ना। शोभा से कहता है जयंत मीना तुम कहने से क्या होगा, अजीत जब इजाजत देगा तब गाएगी ना। एक बार मैं तुम्हारे कॉलेज आकर देखना चाहता हूं तुम लड़कियों को कैसे संभालती हो। जयंत क्या करता है, जैसे शोभा से कहता है मैं एक बार तुम्हारे कॉलेज आकर देखता हूं तुम लड़कियों को कैसे संभालती हो, अजीत को इतना डरती हो तो कॉलेज में कैसे लड़कियों को पढ़ाती हो, कैसे संभालती हो, मैं देखता हूं। बिना पूछे एक गाना गाने की हिम्मत नहीं तुम में? जयंत कहता है यानी अजीत को बिना पूछे ये गाना गाने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, धैर्य साहस नहीं है? जयंत कहता है तब तक जीजी का प्रवेश। जीजी कौन है? अजीत की बड़ी बहन है और शोभा की ननंद है। जब जयंत मीना और शोभा के बीच में जब रंगमंच पर जैसे अजीत के घर के हॉल में जब संवाद चलने लगा है तब पहली बार जीजी का प्रवेश होता है। शोभा अरे आप आ गई जीजी, यह मीना है। तो देखिए शोभा कहती है जीजी आप आ गई, ये मेरी फ्रेंड मेरी मित्र मीना है। मीना नमस्कार करती है, जीजी भी करती है और बड़े गौर से उसे देखती है। जयंत कुछ अटपटा-सा महसूस करता है। जीजी भी नमस्कार करती है, मीना भी नमस्कार करती है। गौर से ऐसे जीजी मीना को देखती है। जयंत थोड़ा अटपटा-सा महसूस करता है। मीना बैठी जीजी बैठते हुए, इस समय तो बस में आने से प्राण ही निकल जाते हैं। जीजी कहती है इस वक्त आने से प्राण ही चले जाते हैं। शोभा आप बस में घुस कैसे लेती हैं इस समय, मुझे तो इसी में आश्चर्य होता है, आप शाम को क्यों नहीं जाती सत्संग में? शोभा कहती है अब बस में कैसे घुस लेते हैं, बस में तो बहुत रश रहती है, गर्दी रहती है, तो आप शाम को क्यों नहीं जाती सत्संग के लिए जीजी? शोभा कहती है जी सत्संग में सवेरे न जाने से मुझे लगता है जैसे सारा दिन बिगड़ गया है। जीजी पुराने ख्यालात वाली है, ज्यादा उम्र हो गई है, तो वो कहती है अगर मैं मॉर्निंग सत्संग न करूंगी तो पूरा दिन मेरे लिए खाली खाली महसूस होता है। तो देखिए मीना की ओर से आप कलकत्ता तो नहीं रहती शायद? जीजी पूछती है मीना तो क्या आप कलकत्ता में शायद रहती हो क्या? मीना जी अभी मैं कलकत्ता आई हूं। मीना बताती है मैं अभी कलकत्ता आई हूं। उड़ते हुए अच्छा अभी तो चलूंगी। चाय पीकर मीना उड़ती है, शोभा मैं अभी चलूंगी, मैं 10 साढ़े 10 बजे के बीच अजीत को फोन जरूर करूंगी।
मीना कहती है अभी मैं चलती हूं, 10 साढ़े 10 के बीच मैंने अजीत को जरूर कॉल करूंगी। कहती है ये थोड़ी भूमिका तुम बांध कर रखना, मेरे लिए थोड़ा धैर्य, एक तुम पात्र बनकर, एक भूमिका बनकर तुम्हें जरूर गाना होगा। कहते हुए मीना रिक्वेस्ट करती है जयंत तुम्हें जाना किधर है? मीना से पूछता है जयंत तुम्हें किधर जाना है? मीना यहां से तो चौरंगी जाऊंगी। मैं अजीत के घर से कहां जाऊंगी? चौरंगी जाऊंगी। जयंत चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। जयंत क्या कहता है? चलो मीना मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं, छोड़ देता हूं। शोभा से और हाँ देखो मेहता साहब एक नौकर भेजेंगे, बात करके देखना। अच्छा जी इन्हें जरा छोड़ आता हूं। जयंत क्या कहता है शोभा से? मेहता साहब एक नौकर भेजेंगे जरूर, मैंने उनसे बताया है। जी मैं छोड़ कर आता हूं। कहते हुए जीजी से इजाजत लेता है जयंत और मीना रंगमंच से प्रस्थान करते हैं। नमस्ते करके दोनों चलने लगते हैं। जीजी भीतर चली जाती है, अंदर चली जाती है। जयंत तुम्हारी क्लास कितने बजे है? मीना से शोभा से पूछता है तुम्हारी क्लास कितने बजे है? शोभा 12 बजे है। जयंत हो सका तो मीना को छोड़कर एक चक्कर लगा लूं, 11:30 पर मुझे इधर ही किसी से मिलने जाना है। जयंत कहता है आपकी 12 बजे क्लास है ना, मैं मीना को छोड़कर 11:30 बजे तक आ जाऊंगा। शोभा फिर आप आ ही रहे हो मीना, आज के आने को मैं आना नहीं मानूंगी समझी? शोभा से कहती है तो जो मीना आज आप घर आई हो, आज आप आई हो ऐसा नहीं मानूंगी। मीना हंसते हुए इतना आऊंगी कि तुम तंग आ जाओगी। शोभा इतना आऊंगी मैं तुम तंग आ जाओगी, बस मुझे जरा फुर्सत मिलने दो, मैं थोड़ा बिजी हूं, काम में व्यस्त हूं। अगर मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं इतना आऊंगी कि शोभा तुम तंग आ जाओगी। जयंत और मीना जाते हैं। शोभा दरवाजा बंद कर भीतर चली जाती है, दरवाजा बंद कर अंदर चली जाती है। कुछ देर रंगमंच खाली रहने के बाद फिर घंटी बजती है। शोभा आकर दरवाजा खोलती है। रंगमंच कुछ क्षण के लिए खाली होता है। जीजी भीतर चली जाती है, शोभा भीतर चली जाती है, मीना और जयंत चले जाते हैं। तब डोर बेल होती है तो घंटा बजता है। तब शोभा आकर जब दरवाजा खोलती है तब अजीत का प्रवेश होता है। शोभा अरे आप आ गए। अजीत बैग एक तरफ फेंक कर सोफे पर बैठ जाता है। आता है अजीत, बैग फेंक कर सोफे पर बैठता है। शोभा मीना आई थी अजीत। शोभा बोल रही है अजीत को मीना आई थी। अजीत आश्चर्य से मीना कितने देर ठहरी? हाँ वो आजकल कलकत्ता आई हुई है। तो आई है? ओ अच्छा कितने देर थी वो घर में? आजकल वो कलकत्ता आई है। शोभा तुम्हें याद कर रही थी, अभी तो उसे कहीं जाना था सो ठहरी नहीं, बाद में जरूर आएगी। किस काम के लिए वो चली गई? जरूर कुछ वक्त के लिए वो फ्री होकर आऊंगी कर बोल कर चली गई है। अजीत अच्छा मुझे याद कर रही थी, वैसे क्या हाल है उसकी? अजीत पूछता है वो मुझे याद कर रही थी, क्या हाल है मीना का? शोभा उस समय जयंत भी आ गए। जब मीना आई थी तब जयंत भी आया था कर बताती है अजीत। जयंत इस समय? अजीत को गुस्सा आता है। मॉर्निंग जयंत आया था इतने सवेरे? जरा सी बुकुटी चढ़ाता है जिस पर शोभा का ध्यान जाता है। बुकुटी चढ़ाकर अजीत क्रोध में पूछता है जयंत आया था? पर तुरंत आपको सहज बनाता हुआ, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई ना? जयंत मीना और तुम्हारे बीच में ऐसी वैसी बात नहीं हुई ना? शोभा नहीं बिल्कुल नहीं, जयंत उसे छोड़ने गया। मुझे तो लगा दोनों के मन में हल्का सा अफसोस ही है शायद। अभी जयंत छोड़ने गया है मीना के लिए, मुझे लगा थोड़ा दोनों के मन में थोड़ा अफसोस है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। अजीत क्यों, कोई ऐसी बात हुई क्या? क्या दोनों के बीच में कोई ऐसी बहस हुई क्या?
शोभा, नहीं बात तो नहीं हुई, ठहरी तो जरा सी देर, मुझे कल शाम को अपने समारोह में गाने का निमंत्रण देने के लिए आई थी। नहीं नहीं, इतनी कुछ बातें नहीं हुई, मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि मीना के मन में क्या चल रहा है। वो अपने फंक्शन में, अपने समारोह में गाने के लिए निमंत्रण देने आई थी, दावत देने आई थी और जल्दी में थी, वो चली गई। अजीत, क्यों? अजीत, पर तुम तो उसके लिए पहले मना कर चुकी हो ना, कल ही तो कोई आया था बुलाने। अजीत कहता है, ऑलरेडी तुमने नकार दिया है ना फंक्शन में जाने के लिए, कल कोई आमंत्रण देने आया था ना। शोभा, इसलिए तो वह खुद आई है, मैंने मना कर दिया इसीलिए खुद आई है। अजीत, और तुम हाँ भर दी होगी? हाँ मैं जरूर आऊंगी, कहीं कहा होगा आपने। शोभा भरपूर नजरों से देखते हुए, नहीं नहीं, मैंने तो उसे बिल्कुल इनकार कर दिया। अजीत, क्या कहा आपने? शोभा, कह दिया मेरे पास समय नहीं है, मैंने मीना से कह दिया मेरे पास समय नहीं है। अजीत, हाँ और क्या, आखिर कहाँ जाए और कहाँ क्या क्या करे, कॉलेज, बच्ची, घर, यही काफी है। अच्छा कहा आपने, आपके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है शोभा, कहाँ जाओगे आप, कॉलेज, अपी, घर दार सब संभालना आपके ऊपर जिम्मेदारी है। फिर इन सब में जाने लगे तो कोई अंत ही नहीं, मीना से बुरा तो नहीं माना, इन सब में आप वक्त निकाल कर जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मीना कुछ बुरा तो नहीं मानी। शोभा, माना भी होगा तो क्या कर सकती हूं, सबको तो एक साथ खुश नहीं रखा जा सकता। अगर मैं किन किन लोगों को खुश रखूं, शायद बुरा भी मानी होगी। अजीत, फिर टेलीफोन की घंटी बजती है। अजीत रिसीव करता है। अजीत, हेलो, जी हाँ जयंत बाबू, इस समय तो यहां नहीं है, आए थे चले गए। अजीत कहता है, जयंत बाबू नहीं, वो आए थे चले गए। क्या 11:30 तक है, फोन करने को कहा था? नौकर? जी हाँ, नौकर तो यही चाहिए, तो जाना चाहिए, मकान तो बिल्कुल सड़क पर है। अजीत टेलीफोन में बात करता है, शायद मेहता साहब का फोन आया है। अच्छा, मैं नौकर की जरूरत है, हमारा मकान सड़क पर है, तो जाना चाहिए, मकान तो बिल्कुल सड़क पर है। हाँ आता ही होगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। फोन रखता है शोभा से। जयंत क्या 11:30 तक यहाँ रहने वाला था? फोन रख देता है। अजीत शोभा से पूछता है, क्या जयंत 11:30 बजे तक आने वाला था? शोभा, पता नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं हुई, आए तो मीना बैठी हुई थी। हाँ नौकर की बात जरूर कही थी, मेहता साहब कोई नौकर भेजेंगे। हाँ मुझे तो नहीं बताया 11:30 तक आऊंगा, लेकिन इतना का नौकर के बारे में, मेहता साहब आपके लिए एक नौकर भेजेंगे। और जाते समय वह भी कहा कि हो सका तो मीना को छोड़कर वापस आऊंगा 11:30 बजे तक, इधर ही किसी से मिलना है। हाँ जयंत इतना कहा था, हो सकेगा तो मैं 11:30 बजे तक आ जाऊंगा। अजित, हो तुम्हारी क्लास कब से है? शोभा, 12 से। अजित, तो मेरे साथ तो तुम नहीं चलोगी? अभी 10 का समय हुआ है, तो तुम अब मेरे साथ नहीं चलोगी? शोभा, अभी से जाकर क्या करूंगी? अभी तो मुझे अपना लेक्चर भी तैयार करना है। शोभा कहती है अजीत से, अभी इतनी जल्दी जाकर मैं कॉलेज क्या करूंगी? अभी मुझे प्रिपरेशन करना है, अभी क्लास के लिए लेक्चर देना है। तो देखिए, फिर फोन की घंटी बजती है। अजीत उठाता। अजीत, हेलो, ओ कौन? मीना जी, नमस्कार नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप? देखिए आप आई हैं, हमसे मिलने बिना चली गई। हाँ क्या मेरी इजाजत? कमाल करती हैं आप भी। बात यह है मीना जी, शोभा खुद जाना पसंद नहीं करती आजकल। मीना से अजीत फोन में कहता है, नहीं मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन शोभा को आजकल फंक्शन में जाकर गाने का उसे अच्छा नहीं लगता, उसे पसंद नहीं। इन सब चीजों से लिए बहुत समय चाहिए ना, इतना समय वो निकाल नहीं पाते। इन सब चीजों के लिए वक्त लगता है, इतना समय शोभा के पास कहाँ है? यह तो रोज कुछ न कुछ लगा ही रहता है, जिससे कार्यक्रम में भाग न लो कोई नाराज, इसलिए वो डांट कर भेज दूं। आपने क्यों नहीं डांटा?
अरे मीना जी, आजकल पति बेचारे को कौन गिनता है, क्या कहा मेरी जिम्मेदारी, बड़ी तेरी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। नहीं नहीं, आजकल पति का कौन सुनता है। तो देखिए पति की जिम्मेदारी क्या होती है। नहीं नहीं नहीं, मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर शोभा रेडी है तो आप अपने कार्यक्रम में बुला ले सकते हैं, कहते हुए अजीत मीना को फोन में बात करता है। खैर आपकी आज्ञा तो माननी पड़ेगी। हाँ हाँ जाएगी, मैं जरूर साहब, मैं भी जरूर आऊंगा। आप इधर कब आएंगी? अजीत कहता है अच्छा अच्छा, मैं भी जरूर आऊंगा, देखता हूं, लेकिन आप कब आओगी घर? जरूर आइए, खाली होते ही। अच्छा नमस्ते। फोन रखते हुए शोभा से, मीना का फोन था। अजीत शोभा से बोलता है कि मीना का फोन था, कह रही थी कि शोभा को गाना होगा, आप जोर देकर भेजिए। कुछ ठहर कर सोचता है, मीना को समारोह में तुम चली ही जाओ। मीना जबरदस्ती करने लगी है, आप जबरदस्ती कर भेज दो तो आप क्या भी करो शोभा, मीना के समारोह में गाने के लिए तुम चली जाओ। शोभा हल्के मुस्कुराती है। क्यों मीना के समारोह में ऐसी क्या बात है भला? मीना के समारोह में मुझे भेज रहे हो, ऐसी क्या बात है? अजीत कुछ तो है, आखिर उससे हमारा बहुत पुराना संबंध है। फिर वह न समझे कि जयंत के संबंध टूटने के कारण हमने उसी भी संबंध तोड़ लिया है। तुम कल जरूर चली जाना। अजीत कहता है शोभा मीना के साथ हमारा पुराना संबंध है। जब जयंत के साथ उसने संबंध तोड़ लिया है तो उसे ऐसा न लगे कि जयंत के खातिर उन्होंने हमारे साथ संबंध तोड़ लिया है मीना के साथ। तुम कल जरूर चली जाना। शोभा जाकर करूंगी क्या, कोई गाना तैयार नहीं है, रियाज के लिए समय कहाँ मिल पाता। शोभा कहती है मैं जाकर क्या करूंगी, रियाज के लिए, प्रैक्टिस के लिए आजकल मुझे टाइम नहीं मिलता। अजीत कब ज्यादा इतराओ मत, कितने गाने तुम्हारे तैयार हैं? अजीत शोभा से कहता है इतना मत इतराओ, कितने गाने आपने प्रिपरेशन है आपके लिए, तैयार हैं, उसमें से कुछ गाना गा दो। तब तक घंटी बजती है। अजीत उठकर दरवाजा खोलता है। तो देखो छात्रों, किस प्रकार जैसे जयंत मीना चली जाती है, जब उसके बाद जीजी का प्रवेश होता है, भीतर शोभा चली जाती है और डोर बेल होता है। जब अजीत का प्रवेश होता है मीना को लेकर, मीना जयंत को लेकर, अजीत और शोभा के बीच में जो संवाद होता है, तब तक मीना के टेलीफोन आता है गाने के लिए। अजीत उसे समारोह में जाने के लिए इजाजत देता है। तब तक डोरबेल होती है, अजीत उठकर दरवाजा खोलता है। तो देखिए किस प्रकार जैसे एक पारिवारिक नाटिका के परिवार के इर्द गिर्द समाज की भीतर चलने वाले एक एक समस्याओं को, पारिवारिक समस्याओं को नाटिकारिका मनोज भंडारे ने बेखूबी रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो आज हम यही रुक जाते हैं, अगली कक्षा में और निरंतरात्मक रूप में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।